और ये देखिए हमारी इस साल इतनी राजमा हुई, बहुत ही कम राजमा हुई है। और मैंने इतनी कठोर थी कि खुदाई करते करते देखिए हाथ पे एक छाला लग गया है। इन पे कुछ इस तरह की अंकुर आने लग गए हैं। ऐसे में लहसुन जल्दी खराब हो जाती है। आज के लंच में मैंने बनाया है ये ढिबली, जो कि राई की है। इसमें अलग अलग टाइप के बीज हैं और पीठ पे है मलखुनी, जिसमें कि गोबर है, वो बारीक वाला गोबर। तो लहसुन को लगाने में आफत भी आ रही है, लेकिन मैंने लहसुन लगाने में काफी देरी कर ली। ठंडों के टाइम पे इधर साइड ना ऐसे हो ही रहती है जैसे मंडवे की रोटी होगी। अभी ना हमको इतने आलू फिर से मिले और ये पूरी तरह से मशीन पे कट चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गाँव त्रियुगीनान से। सुबह का टाइम है, मौसम काफी सुहावना है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। और आज बहुत टाइम के बाद मैं विदाउट माइक शूट कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा DJI का माइक था ना, उसकी पिन खराब हो गई है, वो मेरे फोन से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। और जो मेरा रोड का माइक है वो मेरे देहरादून वाले घर में है, तो विदाउट माइक शूट करने में थोड़ा सा कुछ अटपटा लग रहा है, क्योंकि माइक के साथ वही रिकॉर्ड करने की आदत पड़ चुकी है। खुशनुमा मौसम होने की वजह से गाँव के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ऊपर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पे अब हल्के हल्के बादल लगने लगे हैं। गांव का माहौल बहुत ही शांत है। गांव में आजकल सभी लोग किचन गार्डन और खेतों के काम में लगे हुए हैं। किचन गार्डन से राजमा और आलू निकालने का काम हो रहा है और खेतों से नार वगैरह स्टोर करना, और उसके बाद जो काले भट्ट और सोयाबीन भट्ट बोए रहते हैं उनके पौधों को काटने का काम हो रहा है। कुछ लोग गोबर भी डालने लगे हैं और गोबर डालने के बाद उसमें बीज की बुआई होती है। अब ठंडियों के टाइम पे यहाँ पे सरसों और जौ की खेती की जाती है। हमारे इस घर पे अच्छी तरह से पेंट होने के बाद ये घर बिल्कुल अच्छी तरह से चमकने लग गया है। पूरा व्हाइट कलर का पेंट हमने करवाया है और ये ब्लू और रेड कलर की पट्टी ना बहुत सुंदर लग रही है। दरवाजे और रेलिंग पे हमने ब्राउन कलर किया है और घर के साथ साथ आंगन भी चमकने लग गया है, क्योंकि आंगन में बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई हो रखी है। तो आंगन भी सुंदर लग रहा है और घर भी सुंदर लग रहा है। और घर का जब अच्छी तरह से मेंटेनेंस वगैरह होता है ना, कलर वगैरह, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पुराना घर है, ऐसा लग रहा है जैसे नया घर होगा। तो घर के आगे है हमारा किचन गार्डन और इस किचन गार्डन में मैंने राजमा की खेती करी हुई थी, लेकिन ये वाला किचन गार्डन तो हमको खाली नजर आ रहा है। अगवान यहाँ पे रखे हुए हैं, जबकि मैंने इस किचन गार्डन से कम ही राजमा निकाली थी, क्योंकि कुछ हरी थी। और एक दो दिन पहले जब मैं घर पे नहीं थी ना, तो सासू जी, पड़ोस की सासू जी और अवजीत की मम्मी जो दीदी जी है ना, उन्होंने मिलकर ये पूरी राजमा निकाल दी, अगवान यहाँ पे स्टोर करके रख दिए हैं। और ये देखिए हमारी इस साल इतनी राजमा हुई, बहुत ही कम राजमा हुई है। और इसमें कुछ रेड कलर के दाने हैं, कुछ व्हाइट कलर के और कुछ हल्के हल्के ब्राउन। तो राजमा निकालने के बाद भी किचन गार्डन में ढेर सारा काम है, क्योंकि राजमा के नीचे मैंने मेड़ों में आलू लगा रखे थे। इधर साइड तो नहीं है, लेकिन पॉली हाउस के नीचे की साइड है। तो अभी मेरी पीठ पे है ये मलखुनी और साथ में हाथ पे है ये कुदाल और ये है दराती। तो एक बार थोड़ा बहुत घास काटेंगे, उसके बाद आलू की खुदाई करेंगे। और किचन गार्डन में जितनी भी मुंगरी रही होंगी, सासू जी लोगों ने उसको यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। काफी सारी मुंगरी हैं। और पॉली हाउस के नीचे की साइड ये जितनी भी मेड़ दिखाई दे रही हैं, इन सभी मेड़ों में आलू हैं। तो पूरी मेड़ों की हम खुदाई कर देंगे। तो इन मेड़ों से हमको इतनी घास मिली, क्योंकि पहले भी हमने यहाँ से घास काट ली थी, तो इस घास को हम साइड में रख देंगे। तो दराती का काम खत्म होने के बाद अब मैं ये मलखुनी और ये कुदाल लेके चलती हूँ मेड़ों की एक साइड से। और अभी देखिए अवजीत की मम्मी दीदी जी भी आ गई हैं। दीदी कैसे हो, ठीक हो? क्यों सर मार रही हो? तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी ना बहुत ज़्यादा कठोर हो रही है, जिससे आलू कुदाल से छिद रहे हैं, कुछ इस तरह के हो रहे हैं। और ये आलू ना जल्दी खाने पड़ते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह का हो रहा है। ये देखिए थोड़ा बहुत आलू मिल रहे हैं, वो भी कुदाल से छिद रहे हैं। तो इधर नीचे की साइड 8-10 मेड़े थी और इन 8-10 मेड़ों में इतने आलू निकले हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हैं। और जो बड़े बड़े आलू हैं वो ऐसे मंगर और उगेले ने खा रखे हैं। एक कीड़ा होता है व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं। तो उसने भी बहुत नुकसान कर रखा है इस बार। और मैंने इतनी कठोर थी कि खुदाई करते करते देखिए हाथ पे एक छाला लग गया है, ये देखिए। और वो खून वाला छाला लगा है, क्योंकि टाइट पकड़ी होगी ना कुदाल, तो ऐसे लग जाता है। और पिछले बार ना इस वाली मेड़ों में एक कटा आलू का हुआ था 50 किलो का, और इस बार इतनी छोटी सी मलखुनी, वो मलखुनी भी पूरी नहीं भरी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन जितना भी है ठीक है। तो दीदी हमारी हमेशा मदद करती रहती है। दीदी आपका बहुत बहुत थैंक यू। आलू निकालने के बाद लंच बनाने का टाइम भी हो गया है और धूप भी बादलों के पीछे छुप गई। जैसे धूप बादलों के पीछे छुपती है ना,
वैसे भयंकर वाला ठंडा स्टार्ट हो जाता है। और उधर साइड जो पहाड़ियाँ बिल्कुल सुबह तक साफ साफ दिखाई दे रही थी ना, उन पर भी बादल लगे हुए हैं। हो सकता है शाम तक बारिश आ जाए, लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि किचन गार्डन में बहुत सारा काम फैला हुआ है। अभी ये जो रिंगाल के डंडे हैं और इधर साइड के जो अंगवान है ना, ये भी मैंने गडरी बना के एक साइड पे रखने हैं। ये अगले साल के लिए काम आ जाएंगे और जो बिल्कुल सड़ गए होंगे उनको हम लकड़ी के लिए तोड़ देंगे। लंच तो मैंने तैयार कर लिया है और मैं लंच करने के लिए अपने हस्बैंड जी को बुलाने वाली थी। तब तक जेठो जी का फोन आ गया कि वो घर पे अकेली हैं, तो जेठो जी भी यहाँ पे आ रही हैं लंच करने के लिए। और जब तक जेठो जी यहाँ पहुँचती हैं अपने घर से, तब तक मैं किचन गार्डन का कुछ काम कर लेती हूँ। तो इस मलखुनी पे हमने जितने आलू निकाले थे उसमें से आधा आलू तो अवजीत की मम्मी ले गई है सब्जी के लिए और आधा हम यहाँ पे फैला देंगे। उनसे मिट्टी थोड़ा बहुत अलग हो जाएगी क्योंकि अभी धूप नहीं है। ये देखिए इतने कम आलू हुए हैं इस बार। तो यहाँ आंगन में मैंने राजमा के साथ साथ ये लहसुन सुखाने के लिए भी रखी थी क्योंकि ये लहसुन खराब होने वाली है और इन पे कुछ इस तरह की अंकुर आने लगे हैं। ऐसे में लहसुन जल्दी खराब हो जाती है, ठंडियों के टाइम तक भी मुश्किल चलेगी। कुछ कुछ पे नहीं है और कुछ कुछ पे बहुत भयंकर अंकुर आ रखे हैं। और जिन लहसुन के ऊपर से कुछ इस तरह के डंठल हैं उन पे कोपल नहीं आ रखी हैं, तो ये मैंने बीज के लिए रखी हुई थी और ये घर की लहसुन है। तो अभी तक मैंने किचन गार्डन में लहसुन नहीं बोई है क्योंकि कुछ टाइम मैं सोनप्रयाग में बिजी रही और कुछ टाइम श्राद्ध पक्ष रहे। जब मैंने लहसुन बोनी थी तब मैं इधर उधर ही बिजी रही। तो अब किचन गार्डन खाली कर लिया है, तो अब इसके बाद लहसुन बोनी है। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है इस मलखुनी और कुदाल के साथ गौशाला की साइड जाने की, क्योंकि थोड़ा बहुत किचन गार्डन के लिए गोबर ले आते हैं। और पिछली बार मैंने गोबर स्टोर करके रखा हुआ था तो आजकल वो काफ़ी बारीक हो गया होगा, उसकी खाद बन चुकी होगी। तो अब इस मलखुनी पे गोबर लेके आते हैं। जिनकी गौशाला में काफ़ी सारे गाय भैंस होते हैं ना, उनकी गौशाला के आगे से गोबर का ढेर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और अब इस गोबर को खेतों में डालते हैं। सामने वाली इस गौशाला में देखिए कितने सारे न्यार के थुपड़ू लगा रखे हैं, 4 न्यार के थुपड़ू हैं, क्योंकि लोगों ने ठंड के लिए अच्छी खासी व्यवस्था करी रहती है। अपने से ज़्यादा गाय भैंसों के लिए व्यवस्था करते हैं क्योंकि जंगलों में तो पूरी बर्फ़ पड़ जाती है, तो ये सूखी घास ही देने के काम आती है। तो यहाँ पे हमारी एक बहुत पुरानी गौशाला है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे लोगों ने अपनी गाय भैंस बांध रखे थे, जो भी गोबर था यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ था। इसके ऊपर से हमने कद्दू बो दिए थे और कद्दू ना इस पे काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये देखो कुछ छोटे छोटे हैं और कुछ इस तरह के बड़े बड़े भी हो रखे हैं। इधर साइड ऐसे ढक रखे हैं। तो यहाँ किनारे पर से मैं ये बारीक बारीक गोबर इस मलखुनी में भर दूंगी। मैं तो सोच रही थी कि ऐसे बारीक वाला गोबर मैं 2-3 कंडी लेके आऊंगी, लेकिन वहाँ पे कद्दू की बेल है। गोबर तो काफ़ी सारा है लेकिन उस कद्दू की बेल पे छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं, तो उस बेल को नहीं उखाड़ेंगे अभी। जब वो सूख जाएगी ना उसके बाद ही गोबर लेके आएंगे। इतना गोबर काफ़ी है। और जेठो जी भी लंच करने के लिए आ गई हैं, तो एक बार लंच कर लेते हैं। तो आज के लंच में मैंने बनाया है ये ढेबली जो कि राई की है और उसके साथ ये घर के चावल है। लंच करने के बाद मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, बर्तन धोए और सीधे आ गई हूँ किचन गार्डन में। और चारों तरफ से मौसम बिल्कुल पैक हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और किचन गार्डन में ढेर सारा काम है। हमेशा काम पेंडिंग होता जा रहा है। मैंने सोचा था कि आज काम पूरा निपटा दूंगी, लेकिन मौसम साथ देगा तो तभी काम हो पाएगा। पॉली हाउस के नीचे की साइड किचन गार्डन में हमने सुबह के टाइम पे आलू की खुदाई करी थी और इस टाइम अवजीत बेटा वहाँ पे हल लगा रहा है। मेरे हाथ में फावड़ा भी है और कुदाल भी है। जहाँ पे हल नहीं लगेगी वहाँ पर फावड़ा से करूँगी। और वहाँ पे मैंने 2-3 क्यारियाँ बनानी हैं। एक बार हल लगा देते हैं, क्यारियाँ बना देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि वहाँ पर मैं क्या बोने वाली हूँ। यहाँ किचन गार्डन में मैंने 3 क्यारियाँ बनाई और अपने हाथ पे एक परात लेके आ गई हूँ। इसमें अलग अलग टाइप के बीज हैं और पीठ पे है मलखुनी जिसमें कि गोबर है, वो बारीक वाला गोबर। और इस परात में देखिए एक इस टाइप की लहसुन है, ये बारीक वाली है, और एक इस टाइप की लहसुन है, ये मोटी वाली लहसुन है। तो ये अलग अलग टाइप की लहसुन है। इसके साथ ये धनिया है, थोड़ा थोड़ा मैंने क्रश कर लिया, इससे धनिया जल्दी उग जाता है। और यहाँ पे है ये राई का बीज, राई का बीज भी मुझे बोना है। और बूंदाबांदी बोलते बोलते बारिश तेज हो गई है, ऐसे में कैसे होगा।
मिट्टी जब गीली हो जाती है ना, फिर उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो सबसे किनारे वाली छोटी क्यारी है, इसमें मैंने ये बारीक वाली लहसुन बोनी है क्योंकि ये मेरे पास कमी है। इस वाली क्यारी में लहसुन बोने के बाद ये क्यारी काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने लाइन से लहसुन बोई जिससे काफ़ी अच्छी तरह से ये उग के आएंगे। और अब रही दूसरी वाली क्यारी, इसमें मैंने गोबर की कंडी रख दी है और इस वाली क्यारी में मैंने बोना है धनिया के बीज, इसलिए मैंने ये गोबर रख दिया है। गोबर के कारण धनिया जल्दी उग जाएगा। तो लहसुन को लगाने में आफत भी आ रही है, लेकिन मैंने लहसुन लगाने में काफ़ी देरी कर ली क्योंकि लोगों के किचन गार्डन में लहसुन ना काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। और जैसे मैंने यहाँ पे मिट्टी की खुदाई की, सटरी भी आ गई है कीड़े खाने के लिए। किचन गार्डन में थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद हाथों की हालत देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। गंदे होने के साथ साथ पूरी तरह से फट भी चुके हैं। मिट्टी में हाथ ऐसे होते हैं। और इधर साइड ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। पानी भी इतना ठंडा रहता है कि फ्रिज का पानी भी फेल रहता है, इतना ठंडा नल पे आ जाता है। इसलिए स्किन ना बहुत ड्राई हो जाती है। और मेरी स्किन तो पता नहीं कैसी स्किन है। ठंडों के टाइम पे इधर साइड ना ऐसे हो ही रहती है जैसे मंडवे की रोटी होगी। गांव में छोटे बच्चों की जैसे स्किन रहती है ना, मेरी भी ऐसी होती है। बहुत केयर करने के बाद भी स्किन मतलब सही ढंग से होती ही नहीं है। और शाम के टाइम पे देखिए मौसम फिर से सुहावना हो गया है। सामने की जो ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ है ना, उन पे धूप बहुत ही सुंदर लग रही है। इस टाइम ना वो पहाड़ सुनहरे कलर के लग रहे हैं। और इधर साइड आंगन में देखिए कितनी सारी चीजें बिखरी हुई हैं। इधर साइड ट्रैक्टर के टायर वगैरह, फावड़ा, कुदाल, बीज वगैरह, इधर साइड कंडी। और अभी ना हमको इतने आलू फिर से मिले और ये पूरी तरह से मशीन पे कट चुके हैं। इधर साइड ये जो मुंगरी है ना, ये इसमें रख दिया है और ये मुंगरी लेके जाऊंगी मैं देहरादून। और जेठो जी ने हम सबके लिए बनाई है गर्मा गर्म चाय। गुड़ वाली चाय है कि मीठी चाय है? मीठी चाय है क्योंकि इसके साथ बिस्किट हैं, तो बिस्किट और चाय का आनंद लेते हैं। थैंक यू जेठो जी। बाय बाय। जा रहे हो घर? चलो। और जेठो जी ने शॉल भी ओढ़ा हुआ है, दो स्वेटर पहन रखी है, स्कार्फ सब रखा हुआ है। ज्यादा ही ठंडा हो गया। अब तो बहुत ठंड हुआ बेटी। अच्छा। अब ज्यादा मैं नहीं आता। और कार्ड तो बहुत आ रहे नहीं शादियों के। कार्ड। हाँ, ये मेरी जेठोजी है और इनकी जेठोजी के लड़के की शादी है, तो हमारे लिए भी कार्ड आ रखा है। अभी आया। किचन गार्डन में काम करते करते बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और आज बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई। हाथ मुंह धोने के बाद अब हम डिनर तैयार कर लेते हैं। और लोगों ने ना डिनर कर भी लिया है क्योंकि गांव में 8 साढ़े 8 बजे तक सब लोग डिनर करके सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी जो उठना होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।